अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज मैं आया हूं चकवाल, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, माय फेवरेट। तो इधर जब मैं आया और इत्तेफाक की बात है ये इन साहिब से मेरी मुलाकात हो गई और ये हैं जी अकील फ़ेरोज़ साहब। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मुख्तलिफ जितने फ्रूट हैं यहाँ उनका ये तारुफ भी कराते हैं और उनके बेनिफिट्स भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच। आज मेरी खुशकिस्मती कि मैं इधर आया हूँ और आपसे मुलाकात हो गई। तो आज आप बताइएगा जी कि मेरे नाजरीन के लिए आज आप क्या करने लगे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस तरह से चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे फ्रूट्स को प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ तक आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पे बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम बहुत सारे फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इस टाइम को 25 फ्रूट क्रॉप्स हैं माशाल्लाह, जिन पे हम काम कर रहे हैं। सही। तो उसमें हमारे पास सिट्रस है, हमारे पास पीचेस हैं, ग्रेप्स हैं, नेक्ट्रीन्स हैं, प्लम है, एप्रिकॉट है। अच्छा। ये पीछे आप देख रहे हैं परसिमन है जी। अभी हम कुछ न्यू फ्रूट क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं जिनमें पिस्ताशियो पे हम काम कर रहे हैं, हम एवोकाडो पे काम कर रहे सही हैं। है। इसके अलावा ब्लैक बेरी पे हम काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। डेट्स में हमारे पास मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, जो एग्जॉटिक वैरायटीज़ हैं, अजवा, अंबर और खलास, उस पे हमारा काम है। सही। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जितने जितने फ्रूट्स का आपने नाम लिया, ये हमारे खिता पोठोहार में इनको अच्छे तरीके से काश्त भी किया जा सकता है। जी, हमारा पहला जो मकसद होता है वो होता है कि हम यहाँ पे चीज़ों को उनके एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं जैसे सिट्रस है जी। सिट्रस की सारी वैरायटीज़ अगर हम कहें कि पोठवार में सक्सेसफुल होंगी तो वो सारी नहीं होंगी। सही। किन्नू जो है वो सरगोदा का बेस्ट होगा। सही। लेकिन जो स्वीट ऑरेंजेस हैं जैसे ब्लड रेड है, मोरो है, सनीलो है, ट्राको है, तो ये पोठवार के सबसे अच्छे होंगे। बल्कि मैं तो क्लेम करता होता हूँ कि पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट सिट्रस है वो पोठवार में पैदा होता है। सही। अगर आप वैरायटीज़ को उस तरीके से लगाएंगे तो फिर आपको उसका रिटर्न मिलेगा। सही। तो हम मुख्तलिफ फ्रूट्स को यहाँ पे लगाते हैं, उनके ऊपर ट्रायल्स करते हैं, फिर जिनमें हमें पोटेंशियल नज़र आता है जी, वो हम फिर अपने फार्मर्स तक लेके जाते हैं। उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, नर्सरीज भी बनाते हैं उनकी, और वो फार्मर्स को देते भी हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन इकराम, सॉरी तारुफ में कंप्लीट नहीं करा सका। ये इधर ही होते हैं बारानी में, बारी में, और सीनियर साइंटिस्ट है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। अगर आप इनके चैनल को विज़िट करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी बिस्मिल्लाह कहाँ से करेंगे जी? अभी बस ये पीछे आपके परसिमन लगा हुआ है, तो इसको देखें, फिर उसके बाद हम आगे चलते जाएंगे। और एक और बात है कि हमारे पास तो पूरे साल में हमेशा मतलब हर महीने कुछ ना कुछ होता है, हर महीने कोई ना कोई फ्रूट तैयार होता है। अच्छा। तो अब मैं आपको दावत दूंगा कि जब भी यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रूट तैयार होता है तो आप आएँ, उसके ऊपर अपना वीलॉग करें, ताकि हमारे जो ग्रोवर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले कि यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है। नए नए आइडियाज़ लोगों को। ज़बरदस्त, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। नाज़रीन, ये हमारा कौमी तहकीकाती इदारा है और ये 100% मेरी ज़िम्मेदारी में है ये चीज़ कि जो कुछ हमारे ये साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इनके काम को आप तक पहुँचाएँ ताकि हमारी नेशन इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं जी, सैर कराते हैं आपको बारी के मुख्तलिफ बागात की। आप बहुत खूबसूरत बाग में मुझे लेके आए हैं सिट्रस के। कौन सी वैरायटी है और कुछ और भी आपने मुझे दिखाया है पानी का? जी, दोनों चीज़ें बताएं मेरे नाज़रीन को। यहाँ पे सिट्रस में इस टाइम हमारे पास 25 वैरायटीज़ हैं। अच्छा। सिट्रस की तो इसमें स्वीट ऑरेंजेस हैं, मैंड्रिन्स हैं। स्वीट ऑरेंजेस होते हैं जिनकी टाइट स्किन होती है, जैसे ये है जिसको छुरी के बगैर आप नहीं काट सकते। अच्छा। मैंड्रिन्स होते हैं जिसको आप जैसे किन्नू होता है हाथ से छील सकते हैं। ग्रेप फ्रूट्स होते हैं, लेमन्स और लाइम्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं माशाल्लाह। हमारे पास यहाँ पे मोरो है, यहाँ पे ट्राको लगा हुआ है, मौसमी है, सैंजनीलो है, तो लॉट ऑफ वैरायटीज़ हैं माशाल्लाह। अभी क्योंकि सीज़न इसका अभी नहीं है मैच्योरिटी का, तो जब ये राइप होंगे तो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, उस टाइम पे इनकी हम वैरायटी वाइज वीडियो करेंगे। सही है। तो असल में पोठवार में आपको पता है कि पानी का बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास पानी जो है वो पौधों को जिंदा रखने के लिए भी कभी दस्तयाब नहीं होता। ऐसी बात है। तो हम पानी का यहाँ पे एक कतरा भी ज़ाय करना गुनाह समझते हैं। सही। वैसे तो गुनाह है ज़ाय करना, लेकिन यहाँ पे हकीकतन ऐसे ही है माशाल्लाह। तो हमें एक एक कतरे की ज़रूरत होती है।
हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि जो छतों का पानी होता है, जो बारिश का पानी होता है, जी, परनालों जी। में से जो निकल के ज़ाया ज़ाया हो होता जाता है, सही है। हम उस पानी को वहाँ से परनाले का जो सिस्टम है वहाँ पे पाइप लगा देते हैं। ओके। पाइप लगाने के बाद उनको हमने टैंक रखे हुए हैं, ओके। उन टैंक्स में कलेक्ट करते हैं। तो जब हमें बारिशें नहीं होती, पानी की जब ज़रूरत होती है, शॉर्टेज होती है, जी, जी। तो उसके साथ हमने ड्रिप सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। ओके। तो वहाँ से ग्रेविटी से कोई एनर्जी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ से हम एक वाल खोलते हैं और तो पानी। हमारे पौधों को ऑटोमेटिकली पानी लग जाता है। माशाल्लाह। तो यहाँ नीचे है कोई पाइप, मैं देख सकता हूँ? जी 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 बिल्कुल, ये देखें, ये देखें जी। ये सामने वो ड्रिप्स लगी हुई हैं, ड्रॉपर लगे हुए हैं। तो इससे जब बारिशें नहीं होती तो हम यहाँ से इसको पानी देते हैं। माशाल्लाह। अकील साहब, पहले तो मेरे नाज़रीन को ये बताएं, हमारा ये जो इदारा है बारी, इसका मेन जो इसकी ज़िम्मेदारी है या काम है वो क्या है? ये है बारी, बारानी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल। जी बारानी का मतलब होता है जिसका इन्हसार बारिशों पे हो। जी जी। तो यहाँ पे हम ऐसी क्राफ्ट्स पे रिसर्च करते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। ओके, ठीक है। जिस तरह से हम गंदम की ऐसी वैरायटीज़ बनाते हैं जो कि बारिशों पे तैयार हो जाएं, उनको पानी की ज़रूरत ना हो। इरिगेटेड एरियाज़ में तो हम पानी लगा सकते हैं, हाँ हमारे जी, पास हाँ सहूलत होती है, जी। यहाँ पे नहीं होती। ओके। इसी तरह से हम मूंगफली पे काम करें, वो बग़ैर पानी की हो जाती है। सही। पल्सेस, मुख्तलिफ जो दालें जी। हैं वो बग़ैर पानी की हो सकती हैं। इसी तरह से फॉडर्स जो हैं, चारे, वो जो बग़ैर पानी के हो सकते हैं। फ्रूट्स हम वो रिकमेंड करते हैं जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट्स कम हो। पानी की ज़रूरत तो होती है लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट्स कम हो। ओके। तो हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि जो कम पानी से हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हासिल कर सकें। माशाल्लाह। तो अभी हम जिस जगह खड़े हैं, ये तो मुझे जितनी बेलें नज़र आ रही हैं ये अंगूर की हैं जी। तो कितनी अक़साम का अंगूर यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास? इस टाइम हमारे पास 45 अक़साम का अंगूर यहाँ पे लगा हुआ है। जी। हम दुनिया की मुख्तलिफ जो अच्छी वैरायटीज़ होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, वो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे उनके ऊपर ट्रायल्स करते हैं, फिर उनमें से देखते हैं कि कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हमारे इस क्लाइमेट में सक्सेसफुल हैं। ओके। हम उन वैरायटीज़ को फिर फार्मर्स तक लेके जाते हैं। माशाल्लाह। तो- और अभी जो सबसे अच्छी वैरायटी है पोठोहार रीजन की, जी। वो कौन सी है आपके पास? ये अगर आप कहेंगे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाए क्योंकि ढेर सारी अच्छी वैरायटीज़ हैं तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे सुल्तानीना, अच्छा विट्रो ब्लैक, अच्छा शुगरा वन, अच्छा। किंग्स रूबी, फ्लेम सीडलेस, ओके। समर रॉयल, ये को 5-6 वैरायटीज़ जो हैं ये बेस्ट परफॉर्मर हैं इस एरिया में। माशाल्लाह। तो अब चलें कहीं और? जी आगे चलते हैं जी। चलें जी। अकील साहब, अभी जहां आप लेके आए हैं दाएं बाएं हरियाली ही हरियाली है, तो ये किस चीज़ का बाग है? जी ये पीचेस और नेक्ट्रिन्स का ब्लॉक है, अच्छा आड़ू और नेक्ट्रिन। अच्छा। अब आप कहेंगे कि नेक्ट्रिन क्या? मैं यही कहना चाह रहा था, पूछना नेक्ट्रिन चाह का रहा था। अभी हमने कोई पाकिस्तानी नाम नहीं रखा। अच्छा, वो चीज़ क्या है? ये एक नया फ्रूट है। अच्छा ये जैसे आलू बुखारा होता है, अच्छा इसकी जो ऊपर से जो स्किन होती है वो आलू बुखारे की तरह की होती है, जो अंदर जो गूदा है वो आलू बुखारे और आड़ू का एक मिक्सचर सा होता है। ओ। तो वो देखने में कुछ लोग कहते हैं जब बड़े साइज़ का हो तो वो कहते हैं जी कि ये सेब है। तो ये एक नया फ्रूट है, हमने इंपोर्ट किया है इसको स्पेन से और यहाँ पे ये बड़ा सक्सेसफुली इसको हमने वो लगाया इधर। ग्रो किया है और अच्छा। इसकी फ्रूटिंग बड़ी अच्छी आ रही है, लोग इसको बड़ा पसंद कर सीजन रहे कौन सा है इसका? हैं। ये आड़ू के साथ ही आता है, ये अप्रैल के लास्ट वीक में, मई में, ये मई में एंड हो जाता है। अच्छा जी इसी तरह से ये बाकी आड़ू लगा हुआ है। आड़ू में मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, हमने मुख्तलिफ कंट्रीज से इंपोर्ट किए हैं, इटली से, स्पेन से, यूएसए आड़ू से। तो कहते हैं जी कि स्वाद का बहुत ज़्यादा मशहूर है और आपके पास जो है जी ये कितना, मतलब किस लेवल का है हाँ, ये? बिल्कुल आपने सही कहा। जब आड़ू का जिक्र आता है तो लोग स्वाद की बात करते हैं, लेकिन हमारे पास जो आड़ू है ये स्वाद से पहले आ जाता है। अच्छा। अप्रैल के एंड में, मई में हमारा आड़ू जो है वो तैयार हो जाता है, तो हमारा उसके साथ कंपटीशन कोई नहीं होता स्वाद वाले के साथ। तो हम अर्ली वैरायटीज़ पे काम करें। हमारा आड़ू उस वक्त आता है मार्केट में जब मार्केट में आपको कोई फ्रेश फ्रूट मिलता ही नहीं है। आप देखें ना, अप्रैल के एंड में, मई में आपको कौन सा फ्रूट मार्केट में दस्तयाब होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे पास अब जो फार्मर्स हैं वो कमर्शली इसको ग्रो कर रहे हैं और वो उससे बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे इसका रेट जो है वो बहुत अच्छा होता है। नाज़रीन करम, मई में फ्रूट बिल्कुल नहीं होता, आपको इल्म है, और हमारा ये जो इदारा है ये आपके लिए बंदोबस्त कर रहा है कि मई में भी आपको कुछ ना कुछ खाने को मिले। तो वकील साहब चलें आगे कहीं? जी जी चलें।
नाज़रीन, आज ऑलिव का कौमी दिन है, यानी जैतून का कौमी दिन है आज पाकिस्तान में। उसी मुनासिबत से मैं इधर आया हूँ। तो ये हो नहीं सकता कि ऑलिव को हम मिस कर दें। यहाँ जो मेला लगा हुआ है, फेस्टिवल जो है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं अकील साहब से ऑलिव के बारे में। हजूर, ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ऑलिव दिखाई दे रहा है। तो बताइएगा मेरे नाजरीन को, ये जो इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी मेहनत आप लोगों ने की कि माशाल्लाह पोठोहार में हर बंदे को मैंने सुना है कि वो कहते हैं जी हम ऑलिव लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो जी हम आप सबको सैल्यूट करते हैं कि इतनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो नाज़रीन को बताइएगा इसके बारे में। जी, ऑलिव को हमने 1991 में यहाँ पे शुरू किया था जी। तो उस वक्त लोगों का ख्याल था कि यहाँ पे ऑलिव कामयाब नहीं होगा जी। तो हम लगे रहे। अब आप देखें कि 2022 हो गया, 2022 तो ये कोई तकरीबन 30 साल की मेहनत के बाद ये रिजल्ट्स आए हैं माशाल्लाह। तो अब हमारे पास इस टाइम जैतून की 88 वैराइटीज़ हैं, 88 अक़साम हैं जो हमने दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से कलेक्ट की हैं। कौन कौन से मुल्क हैं उसमें? स्पेन है, इटली है, तुनीसिया है, तो बहुत सारी वैराइटीज़ यहाँ पे हमारे पास अब कलेक्शन है। सही। तो अब हमने एक ऑलिव वैली के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसमें हमने फार्मर्स को फ्री ऑफ कास्ट प्लांट्स दिए हैं, वाटर सोर्स भी दिया है। सही। तो अब ये ऑलिव वैली बन गया है। अब हमारा जो पोठोहार है ये ऑलिव वैली के नाम से मशहूर है। सही है। तो अब ऐसे आपको जब आप रोड पे जा रहे होते हैं तो आपको हर साइड पे जैतून के बागात नज़र आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी भी आप फ्री देते हैं किसानों को या अभी ऑन पेमेंट है? नहीं, अब प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं। अच्छा। तो अब सब्सिडाइज रेट पे प्लांट्स दस्तियाब हैं। अब टोटली फ्री नहीं है, अब सब्सिडाइज रेट पे हैं। सही। नाज़रीन, आपको दूसरे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो प्रोसेसिंग है, सॉरी, वो ऑलिव से तेल कैसे निकाला जा रहा है, सब कुछ अभी आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी चलें कहीं है? जी, आगे चलते हैं। चलें। जी नाज़रीन, एक और छोटा सा खेत है जहां हम लोग खड़े हैं। हजूर बताइएगा इसके बारे में। जी, ये स्टीविया है। जी जी। स्टीविया के बारे में आपको जैसे पता है कि ये चीनी का नेमुल बदल है। जी। मैं तो बल्कि लोगों से कहता होता हूँ कि अपनी चीनी घर में खुद उगाएं। सही सही। तो ये चीनी से ज़्यादा स्वीट है। सही। ये 30 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है इस तरह से। अच्छा। और अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट लें तो 300 टाइम्स ज़्यादा स्वीट है चीनी से। दूसरी जो मज़े की बात है वो ये है कि 0 कैलोरी स्वीटनर है। अच्छा। मतलब है ये आपकी डायबिटीज़ को नहीं छेड़ेगा, आपको मोटा नहीं करेगा। आजकल वो ज़्यादातर यही इशू है ना कि लोग मोटे हो रहे हैं, फिर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं चीनी की वजह से ना। चीनी की वजह से। तो उसमें केमिकल होता है। ये नेचुरल स्वीटनर है, इसमें कोई केमिकल नहीं। आप इसका जो पत्ता है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। एज ए होल। ओके। इसको जब आपकी वो चाय बन रही हो उसके अंदर ये जब बॉइलिंग वाटर हो तो उसके अंदर डाल दें तो ये स्वीट कर देगा। अच्छा। अगर आप इसको ड्राई करके इसके पत्ते रख लें तो वो भी इसको स्वीट कर देंगे। इसका पाउडर भी आप बना सकते हैं। सही है। तो ये एक करिश्माती पौधा है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वायद हैं। और ये हम लोग अपने घरों में लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये है ही घरों के लिए। अच्छा। मैं कहता हूँ जी हर बंदा अपने घर में अपनी चीनी खुद लगाए। यानी गमले में लगा ले। जिसके पास जगह नहीं है, कोई क्यारी नहीं बना सकते, गमलों में लगा लें। गमलों में लगा ले। कोई 20-30 पौधे लगा लें तो आप सारा साल जो है वो आपकी चीनी से जान छूट जाएगी और मुख्तलिफ बीमारियों से भी जान छूट जाएगी। क्या बात है जी। बहुत मीठा है, यकीन करें। बस ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, चीनी से बहुत ज़्यादा मीठा है, ज़बरदस्ती। तो अब किसी और तरफ चलें? जी चले। अकील साहब, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जी, ब्लैकबेरी की जी, बड़ी ज़बरदस्त। और अभी आप मुझे इसके पास भी ले आए हैं जी। तो मेरे नाज़रीन को बताइएगा इसके बारे में जी। अच्छा, आपने वीडियो देखी। अनफॉर्चुनेटली अब आप इस टाइम पे आए हैं जब इसके ऊपर फ्रूट मौजूद नहीं है। वरना मज़ा तो तब होता है जब इसके ऊपर फ्रूट मौजूद हो। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आपने मई में ज़रूर आना है, इसकी वो फ्रूटिंग पे ज़रूर वीडियो करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट है, हाई वैल्यू फ्रूट है, हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है, विटामिन सी का रिच सोर्स है। वाह। और ये आपकी जो जितनी भी बीमारियां हैं ये उसको दूर करता है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत सारी इसकी अफादियत है।
और जो हमारे ग्रोवर्स हैं उनके लिए भी ये करिश्माती पौधा है। वाह जी वाह। हमारे जो ग्रोवर्स हैं, फार्मर्स हैं, वो पूछते हैं जी कि हम ऐसा कौन सा बाग लगाएं जो रातों रात ही फल देना शुरू कर दे। तो बाकी फ्रूट क्राफ्ट्स लगाने में तो आपको टाइम लगता है, इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन ये आपको इंतज़ार नहीं करवाता। अच्छा, ये कौन कौन से इलाकों में इसको आप काश्त कर सकते हैं? ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और ये पूरे पाकिस्तान में ग्रो हो सकता है। अगर हम मरी में लगाएं फिर भी लग मरी जाएगा? में लगाएं तो वहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि ये आप अगर देखें ना KPK में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे ये वाइल्ड इसके प्लांट्स भी नजर आएंगे। उनका साइज छोटा होता है, इसका साइज बड़ा अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात ये कि ये मार्केट में इसका रेट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। तो ये साल के बाद फ्रूटिंग पे आ जाता है, तो आप साल के बाद ही आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। यानी बाकी पौधे कुछ 3 साल लगते हैं, कुछ 4 लगते हैं, ये 1 साल सिर्फ आपने अभी लगाया स्प्रिंग में और नेक्स्ट स्प्रिंग को में नेक्स्ट स्प्रिंग में आप उसका फ्रूट एंजॉय करें। माशाल्लाह। और इसी तरह का एक जंगली जो फ्रूट मैंने देखा है कोटली सतिया के एरिया में मैं गया, तो वो रास्ते में ना मुझे सड़क किनारे ना ऐसी तो नहीं, मतलब बेल काफी मुझे दिखाई दी, वो उसको मैंने खाया और उसका जायका भी बड़ा अच्छा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंशाल्लाह ये भी उधर लग जाएगी। ये बिल्कुल लग सकता है जी, ये बिल्कुल आप पूरे पाकिस्तान में इसे लगा सकते हैं। जबरदस्त। तो ये सामने साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे नाज़रीन को बताएंगे ये क्या कर रहे हैं जी? चलें वहाँ पे चलते हैं, तो फिर मैं आपको वहाँ पे बताऊँ। चलें जी, आइए देखते हैं। हमारे पास ना ब्लैकबेरी के पौधों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था कि हम इसका इंतज़ार करते, क्योंकि इसके जो पौधे हैं वो रनर्स से निकलते हैं, मतलब है इसकी जड़ों से नए पौधे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, लेकिन एक पौधा एक सीज़न में 8 से 9 बच्चे दे सकता है। लेकिन हमारे पास जिस तरह से डिमांड आ रही थी उसको पूरा करना बहुत मुश्किल था। तो अब हमने उसके ऊपर मुख्तलिफ अपने ट्रायल किए हैं, तो हमें कुछ सक्सेस आई है। अभी हम इसकी एयर लेयरिंग कर रहे हैं, माशाल्लाह, जिसे हम घुट्टी भी कहते हैं। अच्छा। तो ये घुट्टी से हम इसके ऊपर एक पौधे से हम सैकड़ों पौधे बना रहे हैं। सही। इससे हम पहले इसका जो छिलका है ये उतारते हैं, ओके, लेकिन कोशिश करते हैं कि इससे इसकी जो हड्डी है, अंदर जो लकड़ी है, उसको डैमेज ना करें। अभी क्या लगाया इन्होंने ऊपर? इसके ऊपर हमने IVA लगाया, जो रूटिंग हार्मोन होता है। अच्छा, ठीक है। इसकी यहाँ पे रूट्स को प्रमोट करता है। सही। हम यहाँ पे इसकी जो छिलका उतारा है वहाँ पे इसके ऊपर हम मीडिया भी बांधेंगे, ये आपको दिखाते हैं। ये मीडिया है, इसमें भल है, इसमें पत्तों की खाद है। सही। तो ये इसके ऊपर हम लगा देंगे। सही। ऊपर हम प्लास्टिक से इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। ओके। और इसको अभी हम बांध देंगे। ये बांधने के बाद ये तकरीबन कोई 1.5 महीना में इंतजार करना पड़ेगा, इसके अंदर इसकी रूट्स आ जाएंगी। अच्छा। जब इसकी जड़ें इसके अंदर आ जाएंगी, अच्छा, तो फिर हम ऐसा करेंगे कि ये यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ओके। इसके बिल्कुल शापर के पीछे से इसको हम कट कर लेंगे। ओके। कट करने के बाद इसको हम गमले में शिफ्ट कर देंगे। सही। या प्लास्टिक ट्यूब्स में सेट कर देंगे। ओके। तो तकरीबन कोई 2 से 2.5 महीने के बाद हमारा जो पौधा है ब्लैकबेरी का वो तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह जी। तो इस तरह से हम कोशिश करें कि अपने जो फार्मर्स हैं जो इसको इतना ज़्यादा लाइक कर रहे हैं उन तक हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पहुँचा सकें। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, आपसे मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, इनका चैनल आपने हर सूरत सब्सक्राइब करना है और इनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वक्त हम खड़े हैं अंजीर के बाग में। जी जनाब, बताइएगा जी अंजीर के बारे में। अंजीर का जैसे आपको पता है कि कुरान पाक में जिक्र है, तो मुतबरक पौधा है जी। इसकी हमारे पास पहले सिर्फ एक ही वैरायटी थी। अच्छा। ब्लैक बाल के नाम से, जो पर्पल कलर की होती है। जी जी। तो उसको हम ड्राई नहीं कर सकते थे। ठीक है।
तो हमने दुनिया से और वैरायटीज सर्च की, तो अब हम 10 वैरायटीज और लेके आए, स्पेन से, इटली से, टर्की से, जो उनकी बेस्ट वैरायटीज हैं वो हम यहाँ पे लेके आए। सही। उनके ऊपर यहाँ पे हम ट्रायल्स कर रहे हैं। ओके। और यहाँ से अब देखें कि हम इनके पौधे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं यही देखना इसके अब हम न्यू पौधे बना के प्रोपेगेट करके वो अब हम फार्मर्स को भी दे रहे हैं माशाल्लाह। तो अब इसकी प्रोसेसिंग भी हो सकती है और ये बहुत ही अच्छी वैरायटीज है। ये कितनी देर में एक पौधा जो है ना वो फ्रूटिंग पे आ जाता है? 2 साल के बाद ये फ्रूटिंग शुरू कर देता है, 3 साल के बाद आपको भरपूर प्रोडक्शन देता है। अच्छा, एक बंदा बाग तो लगा लेता है जी, लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में ना इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की, तो वो लगा लेगा तो इसको वो फ़रोख्त कैसे करेगा? ये जो जितने भी हाई वैल्यू फ्रूट्स हैं ना, उनको आप आम मार्केट में ना लेके जाएं। ओके। उनके लिए आजकल तो मार्केटिंग सिस्टम ही बड़ा इजी हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग है। आप घर बैठे अपने कस्टमर ढूंढें और उनको ऑनलाइन भेजें। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। दूसरा, इसको आप प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं। सही। तो ड्राई करके वो तो फिर आप जब आपका दिल करे उस टाइम पे बेच सकते हैं। सही। तो अब मार्केटिंग का कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, मार्केट में जो हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं ना, इंजीर का जो है ना वो जस्ट लाइक अ बटन ना, ऐसे वो होते हैं, क्या नाम है, पिरोई होती है रस्सी में। इसको भी उसी तरह आप करते हैं या इसको ड्राई करने का अलग तरीका है? इसमें ड्राइंग के 2-3 मेथड्स हैं। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसमें भी वो दिया हुआ है। जी जी। इसके 2-3 मेथड्स हैं जी। एक है कि जो आम मार्केट में आपको मिलती है वो शीरे में डिप की हुई अंजीर आपको मिलती है। अच्छा। दूसरा है कि आपने इसको नेचुरली वो ड्राई करना है। ओके। इसका फ्रूट जब पक जाए, फ्रूट पकने के बाद आप इसको धूप में खुश्क कर लें और उसके बाद एज ए होल जैसे उसकी शक्ल होती है उसी शक्ल में ही आप रखेंगे। अच्छा। जो शीरे में डिप करते हैं ना, वो शीरे में डिप करने के बाद वो उसकी स्वीटनेस बढ़ाने के लिए वो उसको ड्राई करते हैं। और प्रिजर्वेटिव भी है चीनी, आपके पता है। सही सही। तो अच्छा नाज़रीन, कथा कलामी माफ़, एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा, इसके तो फ़ायदे बेशुमार हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में वो ये है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है पाइल्स की, जिसको आप बवासीर कहते हैं, अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करें तो बहुत ही उनके लिए ये फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी इसके जो फ़ायदे हैं वो तो बेशुमार हैं ना जी। जी बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं इसके। तो चलें हजूर, चलें जी, आगे चलें। ये पौधा किस चीज़ का है जी? आप मुझे स्पेशली इतने दूर से लेके आए कि नीचे उधर जाना है। ये पिस्ताशियो का पौधा, पिस्ते का पौधा है। वाह। पिस्ता हम देखते हैं, रेडियो पे देखते हैं, दुकानों पे देखते हैं, वहाँ पे तो नज़र आता है। ये पिस्ते का पौधा है जिससे हम पिस्ता हासिल करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये पाकिस्तान में मतलब देखें आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इतना बड़ा ये पौधा बन गया जी, तो इसकी पैदावार हासिल की जा सकती है? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि आजकल काफ़ी सारे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। ये अंडर एक्सपेरिमेंटल फेज है। ओके, ठीक है। जो पिस्ते के पौधे होते हैं ये हमें काफ़ी सब्र करवाते हैं। ये जो इसके पिबंदी पौधे होते हैं, जो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, वो तकरीबन 6-7 साल में फ्रूटिंग पे आते हैं। 6-7 साल? ओके, ओके। और जो इसके हम सीड से पौधे ग्रो करते हैं वो तकरीबन 12 साल के बाद फ्रूटिंग पे आते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये जो सीड से हम ग्रो करते हैं उसमें कुछ पौधे मेल निकलेंगे, कुछ पौधे फीमेल निकलेंगे। अच्छा। नर पौधे भी निकलेंगे, मादा पौधे भी निकलेंगे। और 75% जो पौधे आपके निकलेंगे उसमें से नर पौधे निकलेंगे। ओह। फ्रूटिंग के लिए दोनों पौधे होना ज़रूरी है। सही। नर भी, मादा भी। सही। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ नर पौधे हैं या सिर्फ मादा पौधे हैं तो फिर आपके पास फ्रूटिंग नहीं होगी। सही सही सही। वेरी इंटरेस्टिंग नाज़रीन, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। मैंने वो पपीते के बारे में तो सुना था, लेकिन ये भी नर मेल और फीमेल का भी इसमें है इशू। तो यानी जो भी लगाएगा वो पहले बारानी से मशवरा ले। जी। हमारा जो इदारा है जिसमें आप लोग माशाल्लाह इधर बैठे ये मेहनत कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो कुछ लोग कहते हैं ना जी कि आए जी हम आपको देते हैं पौधे, और ये उस पर मेरा ख्याल है ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बस ही असल हर चीज़ का एक तरीका कार होता है ना जी जी, कि इसके कौन से पौधे हमने लगाने हैं, कहाँ से लेने हैं। अभी हमारा ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है। जब तक हम किसी चीज़ को कंक्लूड नहीं करते, लोग फ़ौरन ही पौधे मांगते हैं, ठीक है पौधे इसके दें। मैं कहता हूँ जी कि अभी हमें खुद इसकी जो ट्रायल्स हैं कंप्लीट करने दें। इस दफ़ा ये पहला साल था, ये 6ठा साल था और मैंने एक पौधे से चंद एक फ्रूट हासिल किए। ओके,
तो चांदे के दाने लगे। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हम ज़्यादा फ्रूटिंग लेंगे। और इसकी 2-3 ऐसे एडवांटेजेस हैं कि अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है, भरपूर पैदावार देता है, तो ये पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। उसमें एक तो हमारी जो सलाइन सॉइल्स हैं जहाँ पे कुछ भी हम नहीं लगा सकते, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन पे हम लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आजकल हमारे पास पानी के बड़े इश्यूज हैं, पानी नहीं है। हम सारे लोग कह रहे थे कि क्रॉप्स के लिए पानी कहाँ से आएगा, तो ये पौधा ड्रॉट टॉलरेंट है, खुश्की को बर्दाश्त करता है। जब अगर आपके पास पानी का इंतज़ाम नहीं है, थोड़ा सा पानी अगर आप इसे देते हैं, तो ये बहुत ही साबिर शाकिर पौधा है माशाल्लाह। थोड़े पानी से ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है। क्या बात है, यानी पोठोहार में ये कामयाब इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह जी, बड़े होपफुल हैं। ज़बरदस्त। और महंगा भी इतना ज़्यादा है ना इसका? जी, महंगा बहुत ज़्यादा है, जाते हैं ड्राई फ्रूट महंगा बहुत ज़्यादा है। और ये बड़ा हार्डी प्लांट है। ये इसको आप कम खुराक दें, ज़्यादा खुराक दें, मतलब है एक पौधे होते हैं ना कि उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। जी। इसको मीडियम केयर के साथ आप बहुत अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं माशाल्लाह जी। लेकिन अभी ये अंडर एक्सपेरिमेंटल फेज़ है, तो हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने दें, तो फिर हम वैराइटीज़ इसकी आपको वो बताएंगे कि कौन कौन सी वैराइटीज़ इन एरियाज़ में, कौन कौन से एरियाज़ में सक्सेसफुल हैं। इसका आपने थोड़ा सा फ्रूट जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने लिया जी, उसको आपने चखा भी है? बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है, लेकिन अभी इब्तदाई पहला फ्रूट था और चांदे के दाने थे, तो अभी हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते। वैसे अगर मैं आपकी जगह होता है ना, तो उन 4 दानों को ना अपने ना एक अजैब घर में रख लेता कि ये देखो पाकिस्तान का पहला पिस्ता। एनीवे, हंसी मजाक भी मेरी इनके साथ चलती रहेगी। तो चलें जी एवोकाडो की तरफ चलें। एवोकाडो की तरफ चलें। नाज़रीन, इस वक्त हम एवोकाडो के पेड़ के पास खड़े हैं। सर बताइएगा, माशाल्लाह ये भी हमारी खुशकिस्मती के पोठोहार में इतना खूबसूरत दरख्त जो है वो हमारे पास है। ये कितने पौधे हैं, कब से ये प्रोजेक्ट आपका शुरू हुआ और इसका नतीजा क्या निकला? हाँ जी, ये एवोकाडो का प्लांट है जैसे आपने बताया, तो ये टाइम टेकिंग है। अच्छा। इसमें भी हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है। फ्रूटिंग जो इसकी है वो तकरीबन 5-6 साल में शुरू होती है जी। और ये अभी मैंने पिस्ते का आपको बताया था कि बड़ा सख्त जान पौधा है जी। ये बहुत ही नरम और नाजुक पौधा है। अच्छा। ये गर्मी सर्दी दोनों को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। गर्मी से भी बचाना पड़ता है पहले 3 साल में। अच्छा। और सर्दी से भी बचाना पड़ता है। सही। पहले 3 साल जब ये पौधा निकाल जाता है तो फिर ये इसको कोई इशू नहीं होता। ओके। और इसके ऊपर मनों के हिसाब से फ्रूट लगता है। सही। और आपको इसके फ्रूट की वैल्यू का पता है कि पर केजी इसका क्या रेट होता है। बिल्कुल बड़ा ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो इसके अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह हम जल्दी शेयर करेंगे। सही। तो अभी जो है वो इस पे भी आप लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम कर रहे हैं अभी तक? जी, अभी इसके ऊपर जो काम है वो एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है। तो इंशाल्लाह जब कंक्लूड होता है तो फिर आपको बताएंगे। अभी इसके हम प्लांट्स मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं वहाँ पे हम लगवा रहे हैं, मुल्तान में, रहीम यार खान में, बहावलपुर में, इसके अलावा सरगोदा में, अच्छा, लाहौर में। हम मुख्तलिफ जोन्स में इसको लगा के वहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रिस्पांस क्या आ रहा है। ओके। तो जब वहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स वो कंपाइल होते हैं तो फिर पता चलेगा कि कहाँ पे हम इसको कैसे लगा सकते हैं। सही। नाज़रीन इकराम, बहुत मज़ा आ रहा है। हालांकि गर्मी भी है, धूप भी बहुत तेज़ चमक रही है। जी नहीं चाह रहा कि हम इस व्लॉग को ना यहाँ क्लोज़ करें, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो कल के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। हजूर थैंक यू सो मच जी, आज आपने तो मेरा कह लें कि दिन यादगार बना दिया। और अभी आप कुछ और मेरे नाजरीन को कहना चाहें अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले तो प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि आप फ्रूट फार्मिंग की तरफ आएँ, फ्रूट्स लगाएं, क्योंकि जब आप जब क्रॉप लगाते हैं तो वो क्रॉप उसी सीज़न में वो ख़त्म हो जाती है। जब आप फ्रूट के बागात लगाते हैं तो आप एक नस्ल लगाती है, कई नस्लें उससे फ़ायदा हासिल करती हैं, कई नस्लें उसको खाती हैं जी। तो मेरा मशवरा है कि आप फ्रूट फार्मिंग की तरफ आएँ, जो हमारे हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट हैं, हाई इनकम जनरेटिंग फ्रूट्स हैं, उनकी तरफ आएँ, आप वो लगाएं और उससे अच्छी इनकम हासिल करें। मैं इनकी बात को ऐड ऑन करता हूँ जी। कलर का हार गया था मैं आपको, मैंने तख्ते बाबरी दिखाया और तख्ते बाबरी के साथ जो आड़ू अपना क्या कहते हैं लोकाट लगा हुआ है बहुत ज़्यादा,
तो वो लोकाट जो है वो जब ज़हीरुद्दीन बाबर की अफवाज ने जब वहाँ पे पड़ाव किया तो उन्होंने जो गुटलियाँ फेंकी वहाँ से और कुछ उन्होंने पौधे भी लगाए वहाँ, तो देखें सन 1526 की बात है, उस वक्त का वो बाग अभी तक लगा हुआ है और बेतहाशा वहाँ पे फ्रूट होता है। तो इनकी बात 100% ठीक है, एक नस्ल लगाएगी आइंदा आने वाली कई नस्लें उससे फ़ायदा उठाएंगी। नाज़रीन इकराम, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अकील साहब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी बारी में किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।